हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमारे चैनल पर वीडियो एग्जाम की फुल तैयारी चल रही है और यहाँ पर देख सकते हैं घटना चक टो सीरीज की यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लगाने वाले हैं। मार्केट में आ चुकी है तो आप लोग मार्केट से यहाँ पर ले सकते हैं। घटना चक टो सीरीज वीडियो एग्जाम की है ना। तो आप लोग मार्केट से ले सकते हैं और यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं बेहतर तरीके से। यहाँ पर जीके का भी प्रैक्टिस सेट, साथ में यहाँ पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी आपका दिया जा रहा है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्ले लिस्ट के माध्यम से आप हिंदी का जो बेसिक है वीडियो में जो आपकी यूपी जीके आती है, काफ़ी एमरोल होता है, तो आप लोग यूपी जीके भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा इनमें से बी हो जाएगा, आपका अधिसूचना में होता है। अर्थात ये जो चीज़ें दी गई हैं ये आपके, जैसे आपका नियम दिया है, आदेश है, अधिकार है या नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है, वो आपकी अधिसूचना में होता है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बे नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते एक क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। चलिए बताइएगा कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आदिकाल में लिखा गया है। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये आपके आदिकाल में लिखा गया है। अगर आपसे पूछे इसके रचनाकार कौन है तो आप कहेंगे चंद बरदाई। क्या बोलेंगे, चंद बरदाई इसके रचनाकार है। किसके, पृथ्वीराज रासो के हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, गौ शब्द का वचन पहचानना है। गौ शब्द का वचन में से क्या हो जाएगा। तो गौ जो लिखा है वो आपका दोस्तों याद रखिएगा, गौ का ये जो लिखा है गौ, ये आपका एक वचन में है। क्या है, एक वचन में है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि गौ का जो बहुवचन होता है क्या होता है, तो गौवें हो जाता है। क्या, गौवें हो जाता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। चलिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछा गया है और व्यंजनों की संख्या होती है 33। दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर 33 हो जाएंगी। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते एक क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध की पहचान करिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो यहाँ पर दैहिक जो दैहिक दिया गया है, प्रौढ़ दिया है, पौरुष दिया है, लेकिन नौकरी नहीं होता, नौकरी होता है ना। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर भी आ गया, बी नंबर आपका आ गया है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, कौन सी वर्तनी ठीक है। कौन सी वर्तनी ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ये सरासर गलत दिया गया है ना। यहाँ पर ये भी गलत दिया गया है, ये भी गलत दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन सी नंबर रचिता जो आपका दिया है ये आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते एक क्वेश्चन दिया गया है, गायक का संधिच्छेद में से क्या बनेगा। चलिए भाई फटाफट जवाब देते रहिए और काउंटिंग करते रहिए आप लोगों का स्कोर कितना जा रहा है। ठीक है ना। गायक का संधिच्छेद क्या हो जाएगा, तो गायक का होता है गय धन अक। क्या होता है, गय धन अक होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर गय धन अक हो जाएगा। अगर पूछे इसमें कौन सी संधि है तो आप कहेंगे अयादि संधि है। क्या है, अयादि संधि है, क्योंकि अ की मात्रा जो होती है ना, प्लस भिन्न स्वर जो आपके आते हैं वो आपके रूल होता है, आपके अयादि संधि में होता है। साथ ही दोस्तों वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, देव जी के ट्रिक ऐप, जो कि प्ले स्टोर में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, उसे क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ फ्री पीडीएफ भी हैं, कुछ फ्री वीडियो भी हैं और कुछ पीडीएफ जो आपके यहाँ पर पैसे से आपको मिलेंगी, लेकिन पीडीएफ आपको एक नंबर की मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आपका यूपी स्पेशल आपका है और जो भी पॉइंट अभी तक पूछा गया है या पूछा जा सकता है संभावित, उसको यहाँ पर देखिए हाईलाइट भी किया गया है। यहाँ पर जीके की पीडीएफ आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर आपको देखो समझाया भी गया है, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बता दिया गया है। जितने भी आपके आंदोलन वगैरह हैं बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर समझाया गया है, चाहे वो आपका साइंस हो या आपका कोई भी टॉपिक है आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए इतिहास के लिए यहाँ पर देखिए 700 क्वेश्चन आपके हैं, भूगोल के यहाँ पर 500 क्वेश्चन आपके दिए, संविधान के 500 क्वेश्चन और मिक्स जीके के आपके 1000 क्वेश्चन है। कुल मिला के लगभग 2700 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेंगे, जो कि आपके टॉपिक वाइज होंगे। और इसके बाद यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट भी रखा गया है। हिंदी के यहाँ पर 250 क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज टेस्ट में भी हैं, पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का है, साथ में जीके के 10 प्रैक्टिस सेट भी जो आपके 50 क्वेश्चन के हैं वो भी यहाँ पर रखा गया है। स्टैटिक जीके की आपकी थ्योरी भी होगी और साथ में यहाँ पर 200 प्लस प्रश्न भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। मात्र यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अगर हिंदी का कंप्लीट कोर्स लेते हैं जिस पर आपको 99 रुपये पे करना पड़ेगा, कंप्लीट हिंदी आपकी है और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर जीके में आपके हमने आपको दिखाया कि जीके में यहाँ पर मात्र 99 रुपये में यहाँ पर 5000 क्वेश्चन लगभग आपके होंगे और इसमें से 200 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के भी आपके हैं। साथ में यहाँ पर दोस्तों आपके स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन आपको इसमें से आपको मिलेंगे। यहाँ पर यूपी स्पेशल जो कि आप दे सकते हैं, यूपी स्पेशल की जो पीडीएफ है कंप्लीट आपकी थ्योरी है और आपके लगभग 700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं और कंप्लीट आपकी थ्योरी है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और बेहतर तैयारी वीडियो एग्जाम के लिए कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा और बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। बड़ी क्वेश्चन दिया गया है, नाविक का संविच्छेद क्या हो जाएगा। नाविक का संविच्छेद दोस्तों यहाँ पर तोड़ेंगे तो बनेगा 9 धन। 9 धन क्या बनेगा,
नौ धन एक बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और इसमें भी आयादी संधि है, क्यों? क्योंकि देखिए अ की मात्रा आ रही कि नहीं आ रही है, और अ की मात्रा के साथ भिन्न स्वर कोई आता है तो आपकी आयादी संधि हो जाती है। आगे बढ़िएगा, आमरण में कौन सा समास है? दोस्तों आमरण में समास पूछा गया है तो आ जो दिया गया है ये क्या उपसर्ग है, और जिस भी किसी समास में आ शब्द लग जाता है अर्थात किसी के उपसर्ग लग जाता है वही क्या होता है, उसका प्रधान होता है, वही इसका अव्यय हो जाता है, वही हो जाता है अव्यय भाव समास। तो जिसका ऑप्शन आया है यहाँ पर भी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द कर्मधारय समास में नहीं है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, या आप लोग ऑफलाइन वीडियो देखते हैं तो भाई ऑफलाइन अगर देख रहे हैं तो भी वीडियो को लाइक करिएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का प्रयास करें और दोस्तों को भाई शेयर जरूर करिएगा, है ना। जितने भी आपके ग्रुप में हैं आप लोग शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों यहाँ पर बताइए कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए 10 नंबर में, तो यहाँ पर नीला शब्द आपका विशेषण है ना, ये तो आपका हो जाएगा, मतलब ये भी आपका कर्मधारय है। यहाँ पर देखा जाए प्रिय सखा, इसमें भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें भी हो गया। यहाँ पर देखा गया कृता कृत्य, है ना, कृता कृत्य दिया गया है तो कृता कृत्य में भी हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों पद विशेषण आपके हो जाएंगे। यहाँ पर विद्याभ्यास, विद्या के लिए अभ्यास, ये तत्पुरुष समास में है, ये जो आपका है तत्पुरुष समास में है, तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, उपसर्ग वह शब्दांश है, मतलब आपसे पूछा गया है उपसर्ग की परिभाषा, और उपसर्ग की परिभाषा के हिसाब से अगर देखा जाए तो उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों, 12 नंबर देना है। और 12 नंबर की अगर बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा अलम धनकार। क्या होता है? अलम धनकार होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, अलम धनकार हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया प्रत्यय होता है। प्रत्यय होता है दोस्तों, 13 का ऑप्शन देना, प्रत्यय क्या होता है। तो आप कहेंगे प्रत्यय भी क्या होता है, शब्दांश होता है दोस्तों, क्या होता है, शब्दांश होता है, यहाँ पर नंबर लगाना है, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, ठीक है ना, और उसके अर्थ में विशेषता प्रकट हो जाती है, तो इन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द में से क्या हो जाएगा, हमने एक पॉइंट आपको बताया था, अगर ये वाला सा मिल जाए तो लगभग देखा जाए वो आपकी तत्सम में होता है ना। अब यहाँ पर या तो आप लोग सी लगा सकते हैं या तो भी लगा सकते हैं, लेकिन शुद्ध जो लिखा होगा वही तो आंसर बनेगा ना। यहाँ पर शुद्ध लिखा है आपका ये वाला आंसर जो ऑप्शन है, ये आपका बी नंबर है, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला बताइएगा, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें कहते क्या हैं। इन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। यहाँ पर देखो विकृत दिया है ना, और जब विकृत दिया है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो विकार होकर आते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। अपना मूल शब्दों से परिवर्तन होते हुए आते हैं तो आपका तद्भव हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम कौन सा हो जाएगा। चलिए, गेहूं का तत्सम होता क्या है, गेहूं का तत्सम होता है गोधूम, ऑप्शन बी हो जाए आपका, गेहूं का होता है गोधूम, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव है, कौन सा शब्द आपका तद्भव है, यहाँ पर 17 का ऑप्शन देना है। दोस्तों 17 की अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर देखो 3 दिया है ना, 3 यहाँ पर दिया है, यही इसका क्या है भाई, ये तद्भव है दोस्तों, याद रखिए ये क्या है आपका तद्भव है दोस्तों। इसका तत्सम होता है त्रिणी, क्या होता है, इसका तत्सम होता है त्रिणी होता है, त्रिणी इस प्रकार से लिख देंगे तब आपका बन जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द में से बताइए कौन सी हो जाएगी 18 नंबर में। तो संज्ञा देखा जाए तो आपका दिया है आप दिया गया है, ये तो सर्वनाम हो जाएगा, चलना क्रिया है, लंबा विशेषण हो जाएगा, तो आकाश जो आपका दिया गया ये क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला बताइए, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा पूछा गया है, तो देखा जाए क्रिया से बनने वाली जो आपकी है यहाँ पर देखो थकावट, है ना, थकना क्या है, क्रिया है, और थकावट हो गई इसका मतलब ये भाववाचक हो गई, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइएगा। उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द में सर्वनाम पूछा गया 20 नंबर में। दोस्तों 20 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखा जाए उसने निजवाचक तो होगा नहीं, निश्चय भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखा जाए बी नंबर पुरुषवाचक सर्वनाम आपका आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और पुरुषवाचक ये तो आपका होता है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। चलिए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो आंसर बनेगा 21 नंबर में वो आपका बी हो जाएगा आपका विशेषण। दोस्तों याद रखिए, हमने आपको हिंदी वाली क्लास में बताया भी है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। यहाँ पर 21 का जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है 22 नंबर में। दोस्तों क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं।
जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, उन्हें अव्यय कहते हैं ना। अव्यय जो होते हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे लिंग परिवर्तन किया जाए, चाहे वचन किया जाए, कारक किया जाए, इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। ऑप्शन से हो जाएगा। अगला, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें से अव्यय बताना है। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें से अव्यय कौन सा हो जाएगा? दोस्तों अव्यय की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए धीरे धीरे शब्द क्या है? ये क्रिया विशेषण हमने बताया भी है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय बनेगा। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर अरण्य मतलब होता क्या है? यहाँ पर देखो कांतार है ना, मतलब जो ऑप्शन दिया गया है नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, कांतार हो जाएगा। मतलब जैसे अटवी होता है, जंगल होता है, वन होता है, कानन होता है ना, मतलब कांतार के पर्यायवाची में कानन होता है, जंगल होता है, वन होता है, अटवी होता है, ये होते। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? चलिए फटाफट जवाब देते रहिए भाई। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक शेयर करें, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, कमल का पर्यायवाची बताइए क्या हो जाएगा 26 नंबर में? 26 का ऑप्शन देखो, सरोज होता है। क्या होता है? सरोज होता है। यहाँ पर जो आगे बढ़िएगा, अध का विलोम क्या होता है? अध का विलोम क्या होता है 27 नंबर में? दोस्तों अध का विलोम होता है पूर्ण, है ना। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर, अध का विलोम होता है पूर्ण होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, जागृत का विलोम क्या होता है? तो जागृत का विलोम इनमें से क्या बनेगा? चलिए बताइएगा, जागृत का विलोम तो जागृत का होता है सुप्त होता है। जैसे जागृत ज्वालामुखी होता है और प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं, एक दूसरे क्या हो जाएंगे? विलोम हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, जागृत का सुप्त होता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, मैंने में सोचा कि भला भला ऐसा क्यों होता है? मतलब यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है। कह रहा है मैंने मन में सोचा, मैंने मन में सोचा भला ऐसा क्यों होता है? देखो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? बी नंबर आपका भरा जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है। तो देखो संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है। क्या होता है? आचरण प्रभावी होता है। तो ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए शब्द बताना है। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए शब्द बताना है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए 31 नंबर दीजिएगा। 31 नंबर में यहाँ पर होता है अप्रत्याशित होता है। क्या होता है? अप्रत्याशित होता है। ऑप्शन यहाँ पर भी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया, जिसके हाथ में चक्र है इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। जिसके हाथ में चक्र है, और जिसके हाथ में चक्र है उसे कहते हैं भाई चक्रपाणी। क्या कहते हैं? चक्रपाणी कहते हैं, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर भी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, चक्रपाणी हो जाएगा। और चक्रपाणी मतलब होता है विष्णु, है ना। क्या होता है? विष्णु भगवान होते हैं। ऑप्शन बी हो आपका, इसमें बहुब्रीहि समास भी है। आगे बढ़िएगा, ये अगले पर पत्थर पड़ना मुहावरे के अर्थ में से क्या हो जाएगा? अगले पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना, है ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरा बताइए क्या बन जाएगा 34 नंबर में? दोस्तों 34 का ऑप्शन सी हो जाए आपका, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। कभी कभी आप देखे होंगे कि हाथ में पेन लिए होंगे लेकिन आप पेन को ही ढूंढ रहे होंगे। कभी कभी आपको चीज़ हाथ में लेते रहते हैं लेकिन आप ढूंढ रहे होते हैं। ऐसा सबके साथ लगभग हुआ होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाए आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, इसका अर्थ क्या होता है? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका अर्थ क्या होता है कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, जब पानी बरसता है इसमें कौन सा वाक्य है? यहाँ पर जब पानी बरसता है दोस्तों 36 नंबर में। 36 का ऑप्शन क्या बनेगा? दोस्तों यहाँ पर पानी बरसना एक प्रकार से क्रिया है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है ना। जब पानी बरसता है, जैसे नल से पानी टपक रहा है ना, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण ही होता है, तो इसको ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। अब मिश्र वाक्य की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य में जो एक पॉइंट होता है कौन सा होता है? चलिए 37 वाले में देखिए कौन सा बन सकता है। प्रातः काल होने पर चिड़िया, ये भी तो बनेगा नहीं। सुबह पहली बार बस पर, ये भी नहीं होगा। जो विद्यार्थी परिश्रमिक है युवा अवश्य सफल होगा। और यहाँ पर और शब्द होता है, और शब्द होता है संयुक्त में होता है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर सी बनना रहेगा दोस्तों। यहाँ पर 37 का समझनेगा, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मैंने विद्यालय जाना इस वाक्य में अशुद्ध है। मैंने की जगह देखा जाए, अगर मुझे कर दिया जाए तो कितना प्यारा हो जाएगा? मुझे विद्यालय जाना है ना। तो ऑप्शन में आपका नंबर है। अगला, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे सर वाच्य होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं? वाच्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं ना, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कर्ता कारक इनमें से कौन सा परसर होता है? निम्नलिखित में से कर्ता कारक का परसर पूछा गया दोस्तों 40 नंबर में। तो कर्ता ने कर्म को, तो आपका जवाब हो जाएगा, अभी नंबर हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, रेखांकित शब्द आपको बताना है। जब कभी बात की जाए देने की तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों का नाम किस लिंग में होता है? दोस्तों यहाँ पर 42 का ऑप्शन में आपका नंबर पुल्लिंग होता है। अब यहाँ पर देखा जाए स्त्रीलिंग में जो आपके होते हैं छोटी और बड़ी, ये आपकी स्त्रीलिंग में होते हैं, अदर सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इस कारण से यहाँ पर आंसर क्या हो जाए आपका? ए नंबर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग बताइएगा, इनमें से क्या हो जाएगा? जवाब गुलाब, हिसाब और शराब कैसी है ना भाई? शराब बहुत खतरनाक होती है। देखिए ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, शराब आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिसके उसके कार्य व्यापार के समय उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण व्यवस्था का या अवस्था का बोध होता है। मतलब ऐसी क्रिया को बताना है जिससे उससे पूर्ण या अपूर्ण अव्यवस्था का यहाँ पर बोध हो जाए। दोस्तों इसे कहते हैं काल, कहा जाता है काल, है ना। यहाँ पर जो आंसर बनेगा 44 नंबर में वो आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। मतलब पूर्ण हो या अपूर्ण अवस्था के आधार पर यहाँ पर जब बोध हो जाए तो काल 3 प्रकार के होते हैं, जैसे वर्तमान काल है ना। यहाँ पर आपका भूतकाल हो गया, भविष्य काल हो गया, तो ये आपके समय होता है, अवस्था हो जाएंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों यहाँ पर जब विशेषण की बात किया गया है 45 नंबर में, तो आप बताइए क्या आंसर हो सकता है? तो यहाँ पर देखो बहुत ही सुंदर है, इसका मतलब सुंदर उसका गुण है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाए आपका गुणवाचक विशेषण में, क्योंकि यहाँ पर गुणवाचक विशेषण के अंदर ही यहाँ पर सुंदरता का आ जाती है। आगे बताइए, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध दिया गया है और अशुद्ध जो आपका दिया है इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 46 नंबर में, 46 में देखिए अंतर्धान सही दिया गया है, अनुग्रहित भी सही दिया गया है, अधीन भी सही दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आध्यात्म जो दिया गया दोस्तों, आध्यात्म जो दिया गया है बिल्कुल गलत दिया गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा आध्यात्म ये आपका गलत दिया है, अध्यात्म होता है, मतलब यहाँ पर छोटा की मात्रा हो जाएगा अध्यात्म। ठीक है, आगे बढ़िएगा। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध कहाँ से बताइए भाई? कन्नड़ का तो कन्नड़ आया है आपके द्राविड़ भाषा परिवार से, ऑप्शन भी हो जाएगा आपका द्राविड़ भाषा परिवार से। अगला दीजिएगा, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। सबसे पहले कौन सी यहाँ पर आई? देखो सबसे पहले प्राचीन संस्कृत, फिर लौकिक आई, फिर सौरसेनी आई, फिर पश्चिमी आई, है ना। कुछ विद्वान पहाड़ी को खासा भ्रंश भी मानते हैं, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 48 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर जो आपका बनेगा ए नंबर है, फिर लौकिक हो जाएगा, फिर सौरसेनी, फिर आपके यहाँ पर पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया मास कंजप्शन का हिंदी पर्याय क्या होता है? यहाँ पर हिंदी पर्याय पूछा गया दोस्तों 49 नंबर में, इसका होता है व्यापक उपभोग। क्या होता है? व्यापक उपभोग होता है, ऑप्शन सी बनेगा। और अगला दिया गया है भावयुक्त अनुवाद बताया गया है, बहुत बार पढ़ाया भी है हमने, आई वाज ओवर जॉय, इसका हिंदी पूछा गया है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? यहाँ पर मेरा दिल बाग बाग हो गया। क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 विभागों में विभाजित था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर बनेगा आपका धौलावीरा। दोस्तों धौलावीरा एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो धौलावीरा है अभी 40वें नंबर में है ना, भारत का 40वें नंबर का कह सकते हैं कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में आपको शामिल किया गया था, तो इसलिए क्वेश्चन आपका ये बन सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? तो गुजरात राज्य के कच्छ जिले में ये आपका स्थित है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? 102 का ऑप्शन दीजिएगा भाई। चलिए 102 का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाए आपका डी नंबर दोस्तों, ये योग वेद। भाई योग वेद आपका उपवेद में आपका नहीं आता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आयुर्वेद हो गया, गंधर्व वेद हो गया, शिल्प वेद हो गया, ये सब आपको आएंगे, लेकिन यहाँ पर योग वेद नहीं होता दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम इनमें से कौन था? 103 का जो ऑप्शन दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो सिंध पर आक्रमण करने के पश्चात वहाँ पर लूटपाट भी किया था, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? 104 का ऑप्शन दीजिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। यहाँ पर बताइएगा, तो खजुराहो समूह के जो स्मारक है वो आपके कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ पर है? ये क्वेश्चन संभावित है, बन सकता है, याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। और चंदेल राजाओं के द्वारा, किसके द्वारा? चंदेल राजाओं के द्वारा यहाँ पर खजुराहो के मंदिर बनवाए गए थे दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ एक मंदिर है जिसे बोलते हैं कंदरिया महादेव का मंदिर, सबसे सर्वोत्तम मंदिर आपका माना जाता है कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? चलिए, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? यहाँ पर 105 का ऑप्शन देना है। चलिए 105 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? 105 नंबर दीजिएगा। चलिए 105 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर भी हो जाए आपका पूर्वी दोस्तों। ठीक है ना, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित था? तो ये आपकी पूर्वी हिस्से, जैसे आपका बंगाल है, बिहार है, ये यहाँ से संबंधित है। आप पूछा जाता है पाल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, है ना, तो यहाँ पर कहेंगे गोपाल ने किया था। क्या? गोपाल ने किया था। अब यहाँ पर एक पॉइंट और बन जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय, है ना, विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था, तो जो कि सबसे महानतम राजा माना जाता है धर्मपाल। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचिल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? दोस्तों 106 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 106 नंबर में, तो 106 का ऑप्शन आपका सी नंबर दोस्तों, ये आपका है मार्तंड वर्मा। ठीक है ना, कोलचोल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था दोस्तों, याद रखिएगा, मार्तंड वर्मा ने किया था। यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्लासी युद्ध। दोस्तों आप लोगों को रटा होगा कि प्लासी युद्ध जो लड़ा गया था ये कब लड़ा गया था? चलिए 107 का ऑप्शन देना है कि प्लासी युद्ध जो लड़ा गया ये कब लड़ा गया था?
दोस्तों याद रखिए आपके 1757 को, है ना, 1757 को लड़ा गया था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर भी हो जाएगा। हमने बताया था डेट याद रखिएगा 23 जून, है ना, 23 जून 1757 को अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये लड़ाई, ये नादिया जिले में पड़ता है दोस्तों, है ना, वहाँ पर लड़ा गया था। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, ये बक्सर के युद्ध के बाद बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गई थी। चलिए भाई, जब बक्सर का युद्ध हुआ था 64 में, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो मुगल सम्राट को प्रति वर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। कितने रुपए? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपका भी नंबर 26 लाख रुपए प्रति वर्ष देने के लिए सहमत हो गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? चलिए जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब देते रहिए, सभी को जवाब देना है और लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों जितने लोग जुड़े हैं, है ना। आप लोगों की तैयारी यहाँ पर देखिए भयंकर तरीके से चल भी रही है, तो आप लोग भाई लाइक से जरूर करिए, सपोर्ट जरूर करिएगा। आपका सपोर्ट यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है और नए नए प्रकाशन आपको सॉल्व कराने का प्रेरित करते हैं, ठीक है भाई। तो आप लोग लाइक से जरूर करिएगा। देखो दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? 109 नंबर में। देखिए काफ़ी लोग जवाब दे भी रहे हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा सी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। ऑप्शन भी बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा 1919 वाला आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? 1935 में संविधान सभा का जो सुझाव प्रस्तावित किया वो किसने किया था? यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर हो जाएगा MN राय। क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, MN राय ने दिया था। इसका जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? चलिए भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी दोस्तों? 111 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका 15 दोस्तों। कितनी थी? 15 यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। जिसमें देखा जाए सुचेता कृपलानी, अमृता कौर, है ना, सरोजिनी नायडू, ये काफी महत्वपूर्ण आपकी रही हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताना है। चलिए संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम पूछा गया है 112 नंबर में। 112 का ऑप्शन सी आपका दोस्तों याद रखिए HC मुखर्जी। क्या बन जाएगा? HC मुखर्जी थे दोस्तों। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा HC मुखर्जी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करिए जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अभी पेट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा भी गया था। यहाँ पर देखिए हमेशा ही क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा आपका? बांग्लादेश के साथ। हमने बताया था कि बचपन का सपना MBA, बचपन का सपना MBA, इस हिसाब से रट लीजिएगा। फर्स्ट नंबर में बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, इस क्रम से यहाँ पर कह सकते हैं सीमा बनाता है। तो आप समझेगा डी नंबर। आगे बढ़िए, भारतीय प्रायद्वीप तक फैला हुआ है। भारतीय प्रायद्वीप जो फैला हुआ है कहाँ तक फैला हुआ है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, आपका हिंद महासागर तक फैला हुआ है दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर बनेगा ये आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? हमने आपको ट्रिक्स बताया था, मित्र पर गमछा झार, मतलब कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। यहाँ पर देखा जाए मित्र पर गमछा झार मिजोरम, है ना, त्रिपुरा और गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर बनेगा 115 नंबर में क्या बन सकता है? चलिए 115 में ऑप्शन देखिए सी नंबर, है ना, सी नंबर देखिए 1, 2, 4, क्योंकि असम से तो गुजरती नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, सौरमंडल की उत्पत्ति इनमें निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सौरमंडल की उत्पत्ति इनमें से संबंधित कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है? भाई 116 नंबर ऑप्शन देना है। 116 नंबर में क्या बन जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखो दिया गया है नेबुलर परिकल्पना दिया गया है, आर्किमिडीज सिद्धांत दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर जो आपका नेबुलर परिकल्पना है ये लाप्लास ने दिया था। किसने? लाप्लास ने दिया था, आर्किमिडीज ने नहीं दिया था। वहीं पर जो तीनों पॉइंट आपके दिए हैं वो आपके सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर नंबर गलत हो जाएगा। अगला दिया गया सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं उसे क्या कहते हैं? मतलब सूर्य का जो दीप्तमान भाग हम लोग देखते हैं उसे कहते क्या हैं? यहाँ पर इसका आंसर बनेगा ए नंबर दोस्तों। इसे प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्रकाश मंडल कहा जाता है दोस्तों, प्रकाश मंडल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा इनमें से कौन सा है? चलिए नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा इनमें से कौन सा बनेगा? 118 का ऑप्शन देना है दोस्तों। यहाँ पर 118 का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आंसर सी, ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी इसे बोलते हैं, सेंचुरी दिया गया है। कभी कभी आपने देखा भी होगा, इसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है। मतलब सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है। तो भाई सकल राष्ट्रीय आय अधिक होती है क्यों? क्योंकि इसमें ये शामिल होता है यहाँ पर पूंजी खपत भत्ता, पूंजी खपत भत्ता इसमें से शामिल होता है। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? मतलब ये क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों। यहाँ पर राष्ट्रीय आय का आकलन करती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक कृषि विकास से संबंधित नहीं है। यहाँ पर देखिए कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स कृषि विकास से संबंधित नहीं है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे आपका सिंचाई है, सड़कों की उपलब्धता है, बीमा है, ये आपका है, लेकिन खनन जिसके अंतर्गत आपका नहीं होता है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसमें जैसे सिंचाई है, परिवहन है, विद्युतीकरण है, भंडारण है ना, बीमा आदि विकास के अंतर्गत इसमें आपके आती हैं, लेकिन यहाँ पर खनन जो आपका आता है इसमें नहीं आता है। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं। दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल ईजी दिया गया है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। दोस्तों याद रखिए, यूपी जीके का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आप लोग यूपी जीके बहुत ही बेहतर तरीके से आपको तैयारी करना है। ठीक है ना। लगातार क्लासें आपको दी जा रही हैं, तो आप लोग भाई यूपी जीके की भी यहाँ पर देखते रहिए। बेसिक भी बना दिया है तो बेसिक भी देखते रहिएगा। ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका कुपोषण दूर करने के उद्देश्य से यहाँ पर सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर जो आंसर बनेगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बी नंबर राइट हो जाएगा। ये 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। क्वेश्चन आ गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों दस्तक अभियान आपने बहुत बार पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया भी था लेखपाल के एग्जाम में। यहाँ पर जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन से संबंधित है। यहाँ पर आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका नंबर राइट हो जाएगा। और ये फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा डोर टू डोर दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया था। ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया आप में प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है। चलिए, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है। दोस्तों 125 को ऑप्शन देना है, तो ये आपके नोएडा में किया गया है। दोस्तों नोएडा में किया गया है। इसका जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपका नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए करंट अफेयर, तो करंट अफेयर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यूपी के करंट अफेयर काफ़ी, जैसे आपका 2018 की वैकेंसी है, तो 2018 के वैकेंसी के अकॉर्डिंग जैसे 2019 है, 2020 है, 2021 की यूपी जीके की जो करंट अफेयर वगैरह पूछी जा सकती है दोस्तों। ठीक है ना। और कैसी करंट अफेयर, जैसे कि आपका ये दिया गया प्रथम है ना, प्रथम शब्द लगा होगा, जैसे आपका रिफाइनरी हो गया, मोबाइल एक्सचेंज हो गया, या कोई भी ऐसी प्रथम चीज़ें खुलती तो उस पर ज़्यादा फोकस आपको करना है। वो चीज़ हम आपको पढ़ा देंगे, इसमें आपको परेशान नहीं होना है, एक जगह कलेक्ट करके सब कुछ पढ़ा देंगे। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया, वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया। दोस्तों 126 का जो ऑप्शन है आपका जवाब हो जाएगा आपका 4 जनवरी। दोस्तों ऐसे आपको याद रखना है कि प्रवासी दिवस हमेशा 9 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन 2016 में आपके 4 जनवरी को मनाया गया था। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका है यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देखिए जैसे आपका नेपाल दिया गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कि नहीं है, तो आप कहेंगे जो आंसर आपका बन रहा है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आपका आता है। बुंदेलखंड नामक जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है, किसी कैसे आपका जुड़ा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश और एमपी अर्थात उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर आपका है जो आपका बुंदेलखंड है। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ठीक है। जैसे कि आपका जालौन आपने नाम सुना होगा, ठीक है, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा, है ना। और मध्य प्रदेश में जैसे सागर हो गया, आपका छतरपुर हो गया, पन्ना हो गया, दतिया हो गया, टीकमगढ़ हो गया, ये शामिल क्षेत्र आपके हैं जो बुंदेलखंड में आते हैं। अगला दिया है, कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है। चलिए, कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का पूर्ण रूप पूछा गया भाई, 129 नंबर देना है। यहाँ पर देखिए उसका होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, डी नंबर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ अर्थात कीबोर्ड शॉर्टकट विंडो प्रचालन प्रणाली में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है। मतलब यहाँ पर देखा जाए स्टार्ट मेनू में कौन कौन सा आप लोग यूज करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। दोस्तों यहाँ पर 130 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। दोस्तों याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस ESC, ये जो आपकी इरेज होती है, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर जवाब बनेगा आपका नंबर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। वैसे आपको देखो कंप्यूटर की क्लासें दी भी गई हैं, है ना, कम से कम 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से होंगे, तो कंप्यूटर भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। क्लास हमने बहुत पहले दिया भी था, फिर भी आपको नई क्लासें आपको फिर से दे दी जाएंगी, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, है ना। बेल आइकन मतलब जो आपकी घंटी वाली बटन होता है, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी के पास मिल पाए। ठीक है ना। चलिए, कह रहा है आपसे कि RPF का पूरा नाम इनमें से क्या है, जिसका उपयोग IT सेक्टर में RPF नहीं है, माफ करिए, RFP है। RFP का पूरा नाम क्या है, जिसका उपयोग IT सेक्टर में RFP दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है। दोस्तों बोलते हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर जो आपका बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है। चलिए,
वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? 133 को ऑप्शन देना है। दोस्तों ये आपका है IBM के द्वारा बनाया गया है, इसके द्वारा IBM के द्वारा बनाया गया है। और IBM का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और यहाँ पर IBM मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है ना। ये आपका कई बार पूछा भी गया है, कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है माप इकाइयों की CGS प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपकी साइंस भी काफ़ी अच्छी क्वेश्चन होते हैं, साइंस के बेहतर क्वेश्चन आपके मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर है वो आपका 134 नंबर में आपका डी हो जाएगा, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। यहाँ पर जो आंसर है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब CGS पद्धति में सेंटीग्राम सेकंड होता है, FPS में फुट पाउंड सेकंड होता है, MKS में मीटर किलोग्राम सेकंड होता है, SI में 7 मूल मात्रक होते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है एक बोल्ट कितने बराबर होता है? एक बोल्ट कितने बराबर होता है? 135 नंबर में। दोस्तों 135 को ऑप्शन भी हो आपका 1 जूल प्रति कूलाम। क्या होता है? 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम होता है। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। सूत्र होता है 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम होता है। तो प्रति हो गया कि नहीं हो गया, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का जो व्यवस्थापन होता है वो किस तरह होता है? चलिए, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं का जो व्यवस्थापन होता है क्या होता है? तो आप कहेंगे जो तरल होता है दूर दूर होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर जो बहुत ही बारीकी तरीके से बंधे होते हैं जो आपके ठोस होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे दूर दूर किसमें होंगे? तो गैसों में सबसे दूर दूर होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हीरा तथा ग्रेफाइट में समान होते हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान होते हैं, क्या होते हैं? यहाँ पर कहेंगे परमाणु भार, है ना। जो परमाणु भार होते हैं ये आपके समान होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ पर जवाब दीजिए घाव का अध्ययन। तो घाव का अध्ययन जो होता है यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो आपका सी हो जाए आपका ट्रामेटोलॉजी होता है। क्या होता है? यहाँ पर सी हो जाए आपका ट्रोमेटोलॉजी। इसका आंसर जो आपका है यहाँ पर ट्रामेटोलॉजी हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अंकोलॉजी क्या होता है? अंकोलॉजी, तो अंकोलॉजी के अंतर्गत कैंसर से संबंधित जैसे ट्यूमर उमर होता है ना, ट्यूमर, तो कैंसर व ट्यूमर से संबंधित अध्ययन कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए जैसे आपका डर्मेटोलॉजी है, तो डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत त्वचा का अध्ययन होता है, ठीक है, और इसके रोगों का अध्ययन कहता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? दोस्तों यहाँ पर 139 का जो ऑप्शन दिया गया है, 139 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर ये हो जाए आपका न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है, क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र की बात कर रहा है भाई, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे शरीर में कुल पोषण तत्वों तथा खनिजों का 90% भाग शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? चलिए फिर से पढ़िए कि हमारे शरीर में कुल पोषण तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? 140 का ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, छोटी आंत में, है ना। सबसे ज्यादा छोटी आंत में होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा जिला भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला बन गया है? तो कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला बना है दोस्तों, ये इसका नाम है मंडला जिला। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये 2011 के सर्वेक्षण के अनुसार ये जिला, जिसमें से 68% इसमें से साक्षरता थी दोस्तों, और अब यह जिला पूर्ण रूप से देखा जाए तो साक्षर जिला आपका बन चुका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? दोस्तों यहाँ पर प्रवासी दिवस 2023 का जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा आपके इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में किया जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका भी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कुकरैल नाइट सफारी पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कुकरैल नाइट सफारी पार्क दोस्तों 143 को ऑप्शन आपका डी नंबर लखनऊ में। दोस्तों कुकरैल एक प्रजनन कह सकते हैं आपका पार्क है, और पिछली बार एग्जाम में लखनऊ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, है ना। छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था, है ना। ये चीज़ें आपके लखनऊ से बहुत अच्छा यूपी जी के आया था, तो यूपी जी के में लखनऊ का काफ़ी योगदान था पिछली बार, तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अगला, अगस्त 2022 में किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? दोस्तों प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। 144 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर भी हो जाए आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर भी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आपने एक पॉइंट देखा होगा, उत्तराखंड में हिंदी के बाद संस्कृत प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है, ठीक है ना। उत्तराखंड में हिंदी के बाद संस्कृत जो आपकी है इस प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि अगस्त 2022 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खारे पानी से जलने वाली देश की पहली देख लेते हैं, जलने वाली देश की पहली लालटेन, इसका मतलब जलने वाली होगी, ठीक है ना। तो दोस्तों याद रखिए, खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन का अनावरण किया है। इस लालटेन का नाम क्या है दोस्तों? देखिए 145 को आपने आपका रोशनी इसका नाम है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। खारे पानी से जलने वाली ये पहली लालटेन है, इसका नाम रोशनी है। आगे बताइएगा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है?
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 146 क्वेश्चन देना है। तो 14 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो आपकी 14 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में स्थित किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आपका वाराणसी हो जाएगा। काफी हाईलाइट में दोस्तों याद रखिए, वाराणसी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या वाराणसी जितनी भी जानकारी उससे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि वाराणसी से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे, क्योंकि काफ़ी हाईलाइट में आपके है भी, है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा किसे 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है? दोस्तों इनका नाम है प्रोफेसर रामदरस मिश्र, है ना। प्रोफेसर रामदरस मिश्र है, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। इन्होंने एक कविता लिखी थी, मैं तो यहाँ हूँ, है ना, इसके लिए दिया गया था। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों, 149 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर 149 का जो ऑप्शन बनेगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब भी हो जाएगा आपका दोस्तों, याद रखिए 1986 में। कब? 1986 में पारित हुआ था दोस्तों, ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या होते हैं? जो दोस्तों पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं? मैत्रीपूर्ण होते हैं, है ना। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं? अनुकूल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार पढ़िएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।